Hello, friends. Welcome to the daily current affairs of ACube IAS. Today, we are present here to learn about something important, and that news is rhino population up by 200. Now, the question is that why are we discussing this particular issue? See, if there is any species which is endangered and which is being looked upon by the international organization, हम देख रहे हैं कि ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी आबादी धीरे धीरे करके कम हो रही है, तो वो हमारे लिए ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाती है। किस लिए? यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या लगता है आपको, क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा है? द आंसर इज यस। यूपीएससी जो है वो हमेशा इंटरनेशनल करंट्स को अपने माइंड में रखती है जब भी वो कोई भी अपना क्वेश्चन फॉर्म करती है। और एनिमल्स की एंडेंजरनेस, जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि हम ये मालूम कर सके कि व्हाट एफर्ट्स वी कैन टेक टू कंजर्व देम। ओके, सो कम ऑन लेट अस स्टार्ट। आज हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे कि इंडियन राइनोस क्या होते हैं, उनकी क्या हैबिटेट है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये पर्टिकुलर न्यूज़ जो है ये आज के द हिंदू में अपीयर हुई थी। जो कि कह रही है कि राइनो पॉपुलेशन अप बाय 200 इन काजीरंगा। ये वैसे तो बहुत ही एक छोटा न्यूज़ आइटम है, लेकिन इस न्यूज़ का रेलेवेंस क्या है? इस न्यूज़ का रेलेवेंस आप दो चीज़ से निकाल सकते हो। देखो, वैसे तो इन्होंने यहाँ पे एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पैराग्राफ लिखा है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें हर एक पैरा को डाइसेक्ट करना है और उसमें अपनी काम की चीज़ों को निकालना है। अब आप इतनी बड़ी न्यूज़ पढ़ोगे, आप इसमें फैक्ट याद करोगे, किसी यूज़ का नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कैसे द हिंदू में से आप अपनी काम की चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे वन हॉर्न राइनो के बारे में लिखा है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में लिखा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में लिखा है और फ्लैगशिप एनिमल के बारे में लिखा है। और भी बहुत सारी डिटेलिंग दी गई है इस पर्टिकुलर एडिटोरियल में, जैसे कि हम ये जो सेंसस है हम इसको कैसे करते हैं, ये वाले सेंसस के लिए हमने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं। फॉर एग्जाम्पल 252 फ्रंटलाइन स्टाफ, क्या फ़ायदा होगा आपको स्टाफ याद करके? अगली बार ये 252 से 352 हो जाएगा। तो हमारा फोकस ये है कि हम काम की चीज़ों को देखें। चलो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम ये देखना है कि फ्लैगशिप स्पीशीज क्या होती है, क्योंकि फ्लैगशिप वर्ड जो है ये आज के न्यूज़ एडिटोरियल में यूज़ किया गया था। देखो, बेसिकली फ्लैगशिप स्पीशीज जो है दे आर नोन एज कैरिज्मेटिक। कैरिज्मा का मतलब होता है जादुई। ठीक है, करिज्मा जो है, जैसे मान के चलो कि कोई भी लीडर है, हम लोग कहते हैं दैट लीडर इज वेरी कैरिज्मेटिक, यानी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिमिलरली फ्लैगशिप स्पीशीज जो हैं ये वो स्पीशीज हैं जो लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करें। चलो मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास दो एनिमल हैं और दोनों के दोनों एनिमल एंडेंजर्ड है। यहां आप इस एंडेंजर्ड टर्म के टेक्निकल मीनिंग में मत जाओ। यहां एंडेंजर्ड का मतलब है कि जिनकी आबादी कम होती जा रही है एंड दे आर फेसिंग अ थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। ठीक है, अभी के सारे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए ये हमारा मोटो है। तो दो एनिमल है, एक एनिमल जो है वो ज्यादा अपीलिंग है और एक एनिमल कम अपीलिंग है। मान के चलो एनिमल एक्स, हमने उसके बारे में नहीं सुना। अब वो एनिमल कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, हमको इसकी क्या पड़ी है? हम तो बेसिकली उन एनिमल्स का ध्यान रखते हैं जो हमको ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। सिमिलर इज द केस विथ फ्लैगशिप स्पीशीज। तो जब भी गवर्नमेंट को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, इकोसिस्टम, बायोस्फीयर रिजर्व या कुछ चीज को अपना प्रोटेक्ट करना होता है, तो वो उस एरिया में एक फ्लैगशिप स्पीशीज को डिक्लेयर करते हैं। और अगर हम उस फ्लैगशिप स्पीशीज को अपना कंजर्व कर रहे हैं, वो पूरी की पूरी इकोसिस्टम अपने आप कंजर्व हो जाती है। आप देख रहे हो मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है कि दे आर आइकॉनिक थ्रू आउट द वर्ल्ड ड्यू टू देयर यूनिक अपील। इन एनिमल्स में कुछ यूनिक अपील होती है, जैसे मान के चलो टाइगर। टाइगर आप देखो, टाइगर देखते ही आपकी आंखें उस पर जाके ठहर जाती है। इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। हमने सुना होगा कि टाइगर एक बहुत ही फेरोशियस जानवर है, या फिर ये टाइगर का गोल्डन कलर। अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें अपील करती हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टाइगर एज ए एनिमल सबको अपील करता है। ये जो फ्लैगशिप स्पीशीज हैं दे आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। हम किसी भी स्पीशीज को, आप जैसे मान के चलो कोई ऐसी स्पीशीज है जो देखने में तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन वो स्पीशीज हमारी थ्रेटेंड नहीं है, तो हम उसको फ्लैगशिप स्पीशीज डिक्लेयर नहीं करते हैं। फ्लैगशिप स्पीशीज का मेन मोटो होता है ताकि हम उसको कंजर्व कर सके लॉन्ग टर्म में। एंड द नेक्स्ट, दे आर देयरफॉर यूज्ड एज एन एम्बेसडर टू ड्रॉ द सोसाइटीज अटेंशन टुवर्ड्स देम। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ एग्जाम्पल में टाइगर है, तो टाइगर जो है ना, ये
सुंदरबन इकोसिस्टम को ऑन अ होल कंजर्व करने में हेल्प कर रहा है। तो सिमिलरली राइनोसोरस जो है ये काजीरंगा नेशनल पार्क का फ्लैगशिप स्पीशीज है। तो अगर आप राइनोसोरस को अपना प्रोटेक्ट कर रहे हो तो कह सकते हैं लॉन्ग टर्म में हम उस पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आप पूछोगे मैंने ये टर्म इतना एक्सप्लेन क्यों किया डिटेल में, क्योंकि न्यूज़पेपर ने इस टर्म को मेंशन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उन उन चीज़ों को न्यूज़पेपर से एक्सट्रैक्ट करना है जो या तो पास्ट में यूपीएससी ने पूछा है या फिर जो आपको लग रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा रेलिवेंट है। अगला, यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो कि न्यूज़पेपर में दिए गए थे। ये फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपके लिए सिलेक्टिवली सोर्स आउट किया है। सबसे पहला, काजीरंगा में जो पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की, उसमें 200 का इंक्रीमेंट हुआ है इन द लास्ट 4 इयर्स। यानी कि जो हमारा प्रीवियस सेंसस था ये 2018 में किया गया और अभी का जो सेंसस है ये 2022 में किया गया, और हम देख रहे हैं कि उनके पॉपुलेशन में 200 का इंक्रीमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि आवर कंजर्वेशन एफर्ट्स आर बियरिंग फ्रूट। ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं राइनोसोरस को प्रोटेक्ट करने में, हमको उसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ये होता है रेलेवेंस सेंसस का। यही अगर हम देखते हैं कि सेंसस में राइनो की पॉपुलेशन कम हो गई है तो ये हमारे लिए एक अलार्मिंग बेल था। देखते हो ना, जब हम लोग अपने क्लास में होते हैं और जब हम लोग अपने एग्जाम लिख रहे होते हैं तो एक हम लोग के लिए अलार्मिंग बेल बजता है। ये बेल बज गया तो 5 मिनट के बाद अब आपकी पेपर छीन ली जाएगी। सिमिलरली सेंसस जो है ये एक तरह का अलार्मिंग बेल है जो हमें ये बताता है कि हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स फ्रूट्स बियर कर रहे हैं या नहीं। अब देखो, काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो बेसिकली एक नेशनल पार्क भी है एंड इट इज अ टाइगर रिजर्व। हम आगे स्लाइड में देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व भी है, एक इंपॉर्टेंट बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एरिया भी है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अगेन आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैं इन सब चीजों को क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें न्यूज़पेपर में मेंशन्ड है। ओके, सेंसस कन्फाइंड टू 864 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ राइनो बियरिंग एरिया। इसका मतलब यह है कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक बहुत बड़ा जोन है। ठीक है, इस जोन में कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहां पे राइनो नहीं मिलते होंगे। मान के चलो एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल के कुछ पोर्शन में टाइगर्स कॉन्सेंट्रेटेड होंगे, कुछ पोर्शन में मंकीज कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। उसी तरीके से काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसमें जो राइनो कंसंट्रेटेड एरिया है ये 864 स्क्वायर किलोमीटर है आउट ऑफ 1355। सो फॉर इजी कंडक्शन ऑफ द सेंसस हमने सिर्फ उसी एरिया को अपने कंसिडरेशन में लिया है जहां पे राइनो मिलते हैं। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। इस वाले स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर सम इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ वन हॉर्न राइनो। ये बहुत ही कोर फीचर्स हैं जो आप अपने ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला फीचर है कि वन हॉर्न राइनो इज वन ऑफ द 5 राइनो स्पीशीज विच इज फाउंड अक्रॉस द ग्लोब, और ये स्पीशीज इंडिया का नेटिव है। अगेन ये जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया है, नेटिव मीन्स ये इंडिया में पाया जाता है, यानी ये इंडिया का ही रहने वाला है। क्लियर? जब हम एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो वहां पे 2 लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है। एक लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट बोलती है द्रविडियंस आर नेटिव टू इंडिया वेयर आर्यंस आर नॉट नेटिव टू इंडिया, ये कहीं और बाहर से आए थे। अगेन दिस इज प्रोन टू डिस्कशन, दिस इज प्रोन टू आर्ग्यूमेंट एंड डिबेट, लेकिन हम मान के चल रहे हैं ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। सिमिलरली वन हॉर्न राइनो जो है ये इंडिया का नेटिव है। अगेन यूपीएससी ने ये सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, नॉट ओनली इन एनवायरमेंट, बहुत बार मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पोटैटोज आर नेटिव टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। याद करो 1600 के आसपास पोर्तुगीज जब आए थे तो वो कुछ कुछ चीजें अमेरिका से लेके आए थे। ब्रिटिशर्स जब आए वो कुछ कुछ चीजें अमेरिका से लेके आए। तो जब कहीं बाहर से लेके आ रहे हैं मतलब वो इंडिया का नेटिव नहीं है। तो इसीलिए ये होता है रेलेवेंट वर्ड नेटिव का, एनवायरमेंट में भी यूज कर रहे हैं और बाकी जगहों पे भी यूज कर रहे हैं। एक ही जगह समझ लीजिए क्या मतलब होता है अगर आप आज तक नहीं समझ पाए हैं तो। नेक्स्ट, कुछ आइडेंटिफिकेशन फीचर्स होते हैं जो कि वन हॉर्न राइनोज के बारे में हमको ध्यान में रखना है। वो आइडेंटिफिकेशन फीचर्स क्या हैं? ये एक सिंगल ब्लैक हॉर्न है और यहाँ पे ग्रे ब्राउन हाइड विथ स्किन फोल्ड्स होते हैं। ये बहुत ही टेक्निकल चीजें हैं, ये आप पढ़ के अपने आप कर लीजिएगा। अगला कॉन्सेप्ट है कि दे आर हर्बीवोरस। बहुत बार क्या होता है, अगर यूपीएससी ने आपको स्टेटमेंट दे दिया से फॉर एग्जाम्पल कि ग्रेट हॉर्न राइनो दे आर प्रेजेंट एट द 3rd स्टेज ऑफ द ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, या दे आर द कार्निवोर्स। अब आप सोचेंगे कि इतना लार्ज एनिमल है
और जो लार्ज एनिमल्स होते हैं वो जनरली कार्निवोर्स होते हैं। तो यूपीएससी ये स्टेटमेंट देके आपको कंफ्यूज कर सकता है, और उसने किया भी है। उसने एक बार सी ड्यूगोंग पे क्वेश्चन पूछा था। इसीलिए हमारा ध्यान इन सब चीजों में जाना चाहिए कि हम पास्ट ईयर पेपर देके ये ट्रेंड एनालाइज करें कि करंट अफेयर्स में से कैसे यूपीएससी क्वेश्चन सोर्स इन करता है। तो एक डिटेल हमें यहां मिल गया, वन हॉर्न राइनो इज अ हर्बीवोर। क्लियर? इंडियन राइनोज हैव जेस्टेशन पीरियड ऑफ 15 to 18 मंथ्स। देखो ये वैरी कर सकता है, 15 to 18 ले लो, 12 to 15 ले लो। जनरली हमें इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या निकालना है कि इंडियन राइनो दे हैव लार्ज जेस्टेशन पीरियड। अगेन इतना मुंडेन फैक्ट, इतनी ज्यादा फैक्चुअल चीजें मैंने क्यों इंक्लूड की हैं? क्योंकि 2020 में वन ऑफ द स्टेटमेंट में यूपीएससी ने मेंशन किया था अबाउट द जेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट्स। देखो वो क्वेश्चन आप उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के बिना भी सॉल्व कर सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसके लिए आपको वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पता होना ही चाहिए, लेकिन यूपीएससी ने जब हिंट ड्रॉप इन किया है कि मैं उस लेन में भी जा सकता हूं, आप भी थोड़ा एक स्टेप फर्दर जाओ, उसके लिए प्रिपेयर करो। इसीलिए मैंने ये फैक्ट यहां पे इंक्लूड किया है। अब हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन स्टेटस। प्रोटेक्शन स्टेटस से ही हमें ये पता चलता है कि हमारे क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स होंगे डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल, डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए। तो देखो प्रोटेक्शन स्टेटस में बेसिकली हम तीन ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे। एक है आईयूसीएन, एक है साइट्स, और एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972। क्लियर? तो आपको पता है आईयूसीएन का रेड डेटा बुक आता है जिसमें ये वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इन सब चीजों के बारे में बताती है। तो वहां पे वन हॉर्न राइनो का स्टेटस है वल्नरेबल। अगेन यूपीएससी आपको यहां पे कंफ्यूज कर सकती है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इतनी ज्यादा स्टेप ले रही है राइनो को कंजर्व करने के लिए, तो बहुत हाई चांसेस है कि राइनोसोरस कैन बी एंडेंजर्ड और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, लेकिन राइनो का जो प्रेजेंट स्टेटस है दैट इज वल्नरेबल। ओके। साइट्स बेसिकली एंडेंजर्ड फ्लोरा एंड फौना के ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है, इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करता है। इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब है कि अगर हमने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया तो हम उसका एक्सप्लॉइटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देंगे। मान के चलो कि इंडियन एलिफेंट्स जो हैं हम उनके टस्कर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके चलते एलिफेंट जो है वो एंडेंजर्ड है, उसको रिस्क है। अगर हम उसके ट्रेड को ही रोक देंगे तो एक तरह से हम उस एनिमल को अपना कंजर्व कर रहे हैं। सिमिलर लॉजिक यहाँ पे है। तो अपेंडिक्स 1 जो है वो साइट्स में हाईएस्ट लेवल ऑफ कंजर्वेशन जो हम दे सकते हैं वो उसके बारे में बताता है। सिमिलरली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये एक इंडियन लेजिस्लेशन है जिसके शेड्यूल 1 में हमने वन हॉर्न राइनो को रखा है। दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन विच द गवर्नमेंट कैन ऑफर। क्लियर? इस वाले स्लाइड्स में आई हैव टॉट यू अबाउट द काइंड ऑफ राइनोस प्रेजेंट ऑल ओवर, उनके आईयूसीएन स्टेटस के बारे में, और कुछ कुछ उनके बारे में मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ये स्लाइड आप गो थ्रू करना, ये जस्ट फॉर अ कंटिन्यूटी ऑफ द टॉपिक में मैंने इसको इंक्लूड किया है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द हैबिटेट। अब हैबिटेट क्या होता है? हमारा हैबिटेट कहाँ है? हमारा घर, हम जहां रहते हैं। सिमिलरली इनका भी कुछ हैबिटेट होगा, ये जहां पे रहते होंगे। क्लियरली? चलो, तो इनकी जो हैबिटेट है ना वो बेसिकली इंडो नेपाल टेराई रीजन है। ज्योग्राफी में आपने ये चीज रीड किया होगा कि टेराई रीजन क्या होता है, एंड नॉर्थ वेस्ट बंगाल एंड असम। अब होता क्या है बेसिकली कि हम इतनी बार सुनते हैं राइनोसोरस जो है वो हमको मिला असम में, काजीरंगा नेशनल पार्क, पोबीतारा में। तो हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है वो यही चल जाती है कि राइनोसोरस बस खाली असम में ही मिलते हैं। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया है कि आप एब्सोल्यूट स्टेटमेंट को सही नहीं मानोगे। इफ यूपीएससी ड्रॉप्स इन अ स्टेटमेंट वन हॉर्न राइनोज आर फाउंड इन असम ओनली, इट विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन असम में मिलती है, लेकिन कुछ पॉपुलेशन हमें वेस्ट बंगाल में मिलती है और उत्तर प्रदेश में भी मिलती है। क्लियर? आसाम में बेसिकली राइनोसोरस हमको 4 प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलते हैं। ये 4 प्रोटेक्टेड एरियाज मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आप देख लो। पबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरांग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क। चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क? मैं लेक्चर के एंड में आपको इस चीज का आंसर दूंगा। ओके? तो जब हम असम के बारे में देख ही रहे हैं तो इट विल बी मोर प्रूडेंट कि हम असम के सारे नेशनल पार्क्स को देख लें। असम में बेसिकली 7 नेशनल पार्क्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, दिब्रू साइकोवा एंड दिहांग पटकाई।
इसमें रायमोना और दिहांग पटकाई, दे आर द लेटेस्ट एडिशन जो कि हमने पिछले साल ही ऐड किया है. कीप दिस थिंग इन माइंड. ओके, अब हम देख रहे हैं कि राइनो के लिए क्या क्या कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं. तो बेसिकली जो 5 राइनो नेशंस है उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया है, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोस. अगेन यूपीएससी कैन ड्रॉप इन अ क्वेश्चन कि न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन किसके लिए है, राइनोस, टाइगर्स एंड ऑल दोस थिंग्स. सिमिलरली सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन टाइगर कंजर्वेशन के लिए है, क्योंकि यूपीएससी ने इस तरह के क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर्स में पूछा है. अल्मा आटा डिक्लेरेशन किसके बारे में है, हम इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे वेन एवर वी सॉल्व एनी क्वेश्चन और वेन एवर वी सी एनी करंट अफेयर्स. और इंडियन गवर्नमेंट की जो कंजर्वेशन एफर्ट्स है दैट इज नोन एज इंडियन राइनो विजन ऑफ 2020, जो कि बात करता है कि वी हैव टू अचीव द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 300 वन हॉर्न राइनो ओवर द 7 प्रोटेक्टेड एरियाज इन असम बाय 2020. अभी हम देख रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली 2600 हो चुका है, लेकिन अभी तक हमने इस टारगेट को रीच नहीं किया है, बट वी आर ऑन अ फर्मर स्टेप, यानी वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन. क्लियर. लास्टली हम देखेंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क क्या है, उसके बारे में कुछ फैक्ट्स. तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, दिस इज होम टू 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑफ राइनोस. काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में पड़ता है. अगेन ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है, इसलिए मैं इसको यहाँ डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो एरियाज है जहां पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है और वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन भी है बायोडाइवर्सिटी का. सिंपली ये मतलब होता है. दिस इज अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन फॉर अनदर डे. हम देखेंगे क्या होता है. 1985 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को. अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन क्यों इंक्लूड किया है, तो आप ये वाली स्लाइड में देखो, न्यूज़पेपर में इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है वर्ल्ड हेरिटेज साइट. देख रहे हो आप कैसे मैंने न्यूज़ को डायसेक्ट किया है. ईच एंड एवरी टर्म विच इज रेलेवेंट हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसके बारे में जान रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. अभी कुछ सेकंड्स पहले मैंने पूछा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क में क्या सिमिलैरिटी है. दे बोथ आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट. कीप दिस फैक्ट इन माइंड. इट वॉज डिक्लेयर्ड अ टाइगर रिजर्व इन 2006. टाइगर रिजर्व कौन डिक्लेयर करता है, अनदर क्वेश्चन. NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. क्लियर. It is also recognized as an important bird area by BirdLife International, जिसे हम IBA कहते हैं, important bird area. और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है वहां से NH-37 पास करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर वहां से पास करती है जिसे हम कहते हैं रिवर डिफ्लू. तो ये अगर काजीरंगा नेशनल पार्क है तो काजीरंगा का जो नॉर्दर्न बॉर्डर्स है ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर, और काजीरंगा की जो सदर्न बॉर्डर है दैट इज द डिफ्लू रिवर. अगेन कीप दिस फैक्ट इन माइंड. ठीक है. तो वी हैव टॉक्ड इन डिटेल अबाउट द वन हॉर्न राइनो, अबाउट द इंडियन गवर्नमेंट कंजर्वेशन एफर्ट, अबाउट द इंटरनेशनल एफर्ट्स, इट्स स्टेटस एंड ऑल दोज थिंग्स. I hope that this lecture will prove beneficial for you in your UPSC preparation. So, thank you for watching this lecture. You can join us on Facebook, Instagram and Telegram. Please do subscribe our YouTube channel. And in case of any query which you encounter, you can give us a call on this particular number. We shall be more than happy to help you. Thank you very much.